अब ये एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 23 अप्रैल को धन्ना भक्त की जयंती गांव धनौरी में मनाई जा रही है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति जी यहां पर पहुंच रहे हैं। के साथ आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर भी पहुंचेंगे, जिसके लिए 4 हेलीपैड यहां पर बनाए गए हैं। तो अभी जहां पर रैली होनी है, जयंती मनाएगी धन्ना भक्त की, वहां उस जगह पर, उस स्थल पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं क्या व्यवस्था की गई है। प्रशासन के अधिकारी या कोई भी यहाँ मौके पर व्यक्ति मिलता है, उनसे पूरी जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। आखिर 23 तारीख को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई है। कैमरामैन से कहूँगा कि जो आगे की तस्वीरें हैं वो दिखाइए और व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। चारों तरफ रातों रात टेंट लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं जो ये जगह है, ये एक स्टेडियम है और स्टेडियम में जैसे 1 हफ्ते पहले ही एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और यहाँ रातों रात वाटर प्रूफ टेंट लगा दिया जाता है और इस ग्राउंड को ऐसा चमका दिया जाता है जो कोई मान भी नहीं सकता कि ये स्टेडियम की तस्वीरें हैं। साइड में लगेंगे। फिलहाल जो सामने आप स्टेज देख रहे हैं, ये वही स्टेज है जहां पर उपराष्ट्रपति और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ पर 23 अप्रैल को पहुंचेंगे। तो कैसी क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए जानते हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो धनौरी के जो यहाँ पर वासी हैं, उनसे ही आप बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। आखिर अभी तक किस प्रकार की तैयारियां हो चुकी है। लाल जी और उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है गांव धनौरी के लिए, क्योंकि साक्षात उसमें हमारे देश के उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजाराम जी, गांव धनौरी। तो सर मुख्यमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी 23 तारीख को आ रहे हैं और गांव धनौरी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक साथ दोनों आ रहे हैं। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर धन्ना भक्त की जो जयंती मना रही है, तो किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर अभी तक की गई है और क्या कुछ अभी तक बाकी है। व्यवस्थाएं तो आपके सामने ही हैं। देखो कितना माहौल बड़ा रोचक हो रहा है और पूरा गांव के अंदर जैसे उत्साह मनाया जा रहा है। एक मेला वाला प्रोग्राम हो रहा है गांव के अंदर। प्रशासन घूम रहा है सारा। इसमें प्रशासन का भी और गांव के 36 बिरादरी का सहयोग है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया फंक्शन वगैरह। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उपराष्ट्रपति जी मेरे गांव के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक और मैं थोड़ा ध्यान में बात बता देता हूँ। जो ये धनौरी गांव पड़ता है 2 डिस्ट्रिक्टों में आता है। तो अगर बात करें विधानसभा का जो क्षेत्र है नरवाना में आता है। अगर बात करें प्रशासन के जो भी कार्य होते हैं वो कैथल जिले में आते हैं। तो ऐसे में 2 डिस्ट्रिक्टों के साथ एक साथ कम्बिनेशन है इस चीज़ का। धनौरी का तो बहुत बड़ी बात है और दोनों ही डिस्ट्रिक्ट के जो भी अधिकारी है दोनों ही यहाँ पर एक्टिव है काम करने के लिए, क्योंकि जब 23 तारीख को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उससे पहले ही तैयारियां करना 23 तारीख को लगभग 3 साल पहले डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ था और कुछ डिपार्टमेंट अभी भी जींद के अंदर ही है हमारे। अच्छा जी। जिनमें से पुलिस महकमा, हेल्थ, ये बिजली, ये सब अभी जींद के अंदर। यानी विधानसभा क्षेत्र तो नरवाना आता है। विधानसभा का क्षेत्र नरवाना और MP जो सरसा, लोकसभा सरसा। अच्छा जी। हाँ, और बाकी पंचायत हमारी कैथल के अंदर है। अच्छा जी। जो इलेक्शन हुआ वो कैथल के अंदर हो। ग्राम पंचायत का जो एरिया है वो कैथल में कैथल के अंदर आता है और तहसील में हमारी कैथल ही है। अच्छा जी। तो सर क्या लगता है कि गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको लेकर गांव को जरूरत है कि वो मुख्यमंत्री यहां पर देकर जाएं। देखिए 36 बिरादरी की एक बात है। मैं सबसे पहले तो मैं जो मेरा SC समाज है उनके लिए कहना चाहूँगा, अगर उनके लिए बहुत पहले प्लाट दिए गए थे उनको। बिल्कुल। और वो बात होगी 40 साल पहले की। अच्छा जी। तो अब आबादी बढ़ गई। बिल्कुल 60 साल पहले की वजह से बता रहे हैं। तो अब इनको ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर प्लाटों की व्यवस्था इनके लिए हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से, सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कब्जे वाली बात है या फिर नई कोई स्कीम के तहत? नहीं, कोई नई स्कीम आ जाए, नई स्कीम के तहत आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। दूसरा क्या है, पूरे 36 बिरादरी का सहयोग चल रहा है और परला जो मंदिर है वहाँ पर उपराष्ट्रपति जाएंगे। अच्छा जी। वहाँ माथा टेक के आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। तो वहाँ कल सुबह हवन होगा। बिल्कुल। तो एक और ख़ास बात सर, जब उपराष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं तो उसके साथ आर्मी के भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतरे। बिल्कुल, यहाँ बहुत बड़ी बात है। NSG कमांडो सारा कोठियां को देख लियो आप, सारा चढ़ेंगे। छोटी बात नहीं होती। उपराष्ट्रपति आवे को छोटी वो नहीं है, सेकंड हस्ती है इंडिया की। बिल्कुल जी। तो जब वो आ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसा बहुत ज़रूरी है कि NSG कमांडो उनके साथ होंगे और 4 हेलीपैड बनाए गए हैं।
अलग अलग से 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। तो व्यवस्थाएं अभी तक कितनी को पूरी हो चुकी है? व्यवस्थाएं ये मान के चलो कि लगभग 80%। यानी कि अभी 3 दिन बाकी है, 3 तो दिन बाकी हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है। नमस्कार, पहले आप नमस्कार अपना जी। परिचय दीजिए। सर मेरा नाम बलजीत सिंह, गांव धनौरी और लोकदल पार्टी का जिला उप प्रधान। तो सर, यहाँ पर कोई पार्टी विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि गांव धनौरी को मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देकर जाए ताकि गांव धनौरी के विकास में वो काम आए। देखो जी, जो प्रदेश का सीएम होता है, सीएम पूरे देश का राजा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए सभी 36 बिरादरी, सभी धर्म एक होते हैं। और जो ये गांव धनौरी ने मौका मिला है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जी वो आएंगे, और साथ में मुख्यमंत्री और साथ में कुछ जो बड़े अधिकारी हैं वह नेता मंत्री सभी साथ में आएंगे। और गांव में इस चीज़ का पूरा बहुत बड़ा उत्साह है, और लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग, गांव के लोग क्या, पूरे एरिया के लोग ही इससे बहुत ही खुश हैं, बहुत सहमत हैं इस चीज़ से। तो सर, अगर बात करें जो ये कार्यक्रम है धन्ना भक्त की जो जयंती मनाई जा रही है, बात करें बीजेपी के मुख्यमंत्री करें, अब तो हरियाणा सरकार के ही मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या कुछ इससे ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि 2024 को लेकर इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं? देखो जी, जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो एक धन्ना भक्त जी जो हमारे बहुत ही पूजनीय हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में पूरा एरिया व समाज के लोग पूरी निष्ठा से काम करने लग रहे हैं। और रही बात 2024 की, 2024 का तो बहुत लंबा समय पड़ा है जी, 1.5 साल पड़ी है, वो तो बाद की बातें हैं, उसका तो देखते यानी हैं। फिलहाल तो रैली को लेकर धन्ना भक्त की जयंती को लेकर हाँ तैयारी जी, हाँ जी, बिल्कुल। जयंती के लिए। ठीक है। अशोक, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू है जी। मोनू जी, हाँ जी तो कैसा लग रहा है कि जब मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति एक साथ आपके गांव में दस्तक दे रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, हम तो तुआर जैसा हो रहा है फीलिंग, बहुत बढ़िया। और सारा गांव में बहुत खुशी। मेरा संदीप कुमार नाम। संदीप कुमार जी, जैसे धनौरी गांव है, वोट के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है। अगर बात करें, जब भी नरवाना क्षेत्र का जो है एमएलए बनते हैं तो इसकी अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में अगर बात करें, जब भी ज़रूरत होती है जैसे बिजली महकमे की या और भी, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं यहाँ इस गांव में रहती थी। लेकिन अगर बात करें, अब लगातार बड़े बड़े अधिकारी हर बात को लेकर, हर समस्या को लेकर इस गांव में पहुंच रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि जब जरूरत होती है तब नहीं आते, लेकिन अब सारे अधिकारी, सारे महकमा यहीं पर आ रहे हैं? ये तो सर पता है क्या है जी, ये तो सीएम साहब आवेंगे जी, इस कारण जी सारी मतलब सारी सुविधा देंगे तो जी, मतलब सारी तारें सारा दुरुस्त कर दिया जी, सारा काम जी। इसका मतलब पहले बहुत समस्या हाँ रहती जी, है, पहले बिल्कुल जी, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। कोई आता ही नहीं, फोन करो नहीं, नहीं आता है सर, नहीं आता है। हाँ जी। कहाँ कहाँ पर आपको समस्या आती है? पानी की, बिजली की, या फिर और की, किस चीज? ये मेरे वार्ड में ही देख लो सर, तारे बिल्कुल नीचे हैं जी अभी भी फिलहाल जी। हाँ, डैमेज है सर बिल्कुल तार जी, डेंजर एरिया बन चुका है। बिल्कुल डेंजर एरिया जी, कोई भी हादसा हो सकता है सर। तो कोई गांव की सामूहिक कोई मांग भी कर रखी है अभी गांव के अंदर, ये समस्याएं हैं वो दुरुस्त की मैन तो सर वो मैन कॉलेज की है जी, बहुत बस। ज़्यादा समस्या है। समस्या नंबर 1 जैसे कॉलेज की लड़कियों, कॉलेज की, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है जी स्वास्थ्य की। जो स्वास्थ्य की गांव के लोगों की पूरी मांग है कि भाई इसमें यहाँ जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बहुत छोटा है, और जो कि बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गांव धनौरी 30,000 लोगों की आबादी है, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 10,000 वोट हैं धनौरी गांव के। और रही बात दूसरी जी, जो प्लॉटों की मांग है, देखो कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए एक ही कमरा है, कुछ के पास तो है भी नहीं, तो क्या तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। देखो जी, और शिक्षा और स्वास्थ्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई, ये गांव के वासी है धनौरी के, तो इनकी जो समस्याएं हैं, मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे 23 तारीख को, तो कहीं ना कहीं गांव की उन समस्याओं की ओर ध्यान दिया, जैसे कॉलेज को लेकर और भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर ये चाहते हैं, और स्वास्थ्य को लेकर ऐसी समस्याएं हैं कि वो भी मुख्यमंत्री जी अगर पूरी कर दे, कहीं ना कहीं जो ये रैली का एक कार्यक्रम होगा वो भी सफल माना जाएगा, अगर ये मांगे पूरी कर देते हैं। एनजी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट गाँव धनौरी से दिखाई जा रही है। धन्यवाद।